भाई कुमार गौरव, ये कल का गणित ये उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? वहां बीजेपी मोर देन एक्सपेक्टेड वोट्स की बात कर रही है। 440 444 वोट वो उम्मीद कर रही थी, उम्मीद से ज्यादा वोट उधर चले गए। और यहाँ 315 विपक्षी सांसदों ने तो वोटिंग की ना भाई, यहाँ तो 300 ही निकले विपक्षी सांसदों के वोट। ये कहां ये उलटफेर हुआ? कैसे ये 15 वोटों का ये किस तरफ इशारा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, ये जो वोटिंग की प्रक्रिया हुई और टोटल जो वोट्स थे उसमें से 767 वोट्स कास्ट हुए, यानी 98% वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि आंकड़े सबके अपने अपने थे। जैसे कि इंडिया अलायंस के पास 315 का वो दावा कर रहे थे, उसके अलावा बीजेपी के पास अपना जो था वो 427 वोट था। एनडीए का 427 वोट था। 39 वोट्स न्यूट्रल थे। सबसे खास बात यही है कि ये जो न्यूट्रल वोट्स 39 थे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इन न्यूट्रल 39 वोट्स में से 11 वोट्स जो हैं वो वाईएसआरसीपी ने ऐलान किया कि वो एनडीए के उम्मीदवार को देगा। वो लेकर बीजेपी का, एनडीए का 438 वोट हुआ था और तय था कि वो आराम से इस चुनाव को जीत जाएगी। लेकिन जो न्यूट्रल वोट बचे थे 28, उसमें से चलिए उधर चले गए। बाकी 28 वोट जब बचते हैं न्यूट्रल, तो 14 सांसदों ने बहिष्कार किया या एब्सटेन किया, जो भी कहिए, वो वोटिंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो बच गए 14। वो बचे हुए 14 वोट 438 प्लस 14 होता है 452। क्या एनडीए के अलायंस को चले गए सभी 14 न्यूट्रल जो वोटिंग जिन लोगों ने की वो वोट गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधे तौर पे इसमें आंकड़ा दोनों पार्टियों के लिए चौंकाने वाला है। बीजेपी एनडीए के लिए खुश होने की वजह है क्योंकि 438 वोट वाईएसआरसीपी को लेकर उनको मिलना था, 14 वोट ज्यादा मिले, यानी लीडरशिप को सलाम है। जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उनकी मेहनत यहाँ पे रंग लाई है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि 15 वोट्स इनवैलिड हुए हैं। इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों ने अपने सांसदों को मॉक पोल करवाया था, ट्रेनिंग दी थी कि भाई कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो 2 चुनाव हुए हैं 17-22 में, उसमें भी 12 और 15 वोट ऐसे ही इनवैलिड हुए थे। तो जाहिर सी बात है ये चुनौती थी कि सांसद हैं, 25-25 लाख वोटों के बीच से चुनकर आप आते हैं और आप यहाँ जब मतदान करना होता है तो इनवैलिड वोट डाल देते हैं, गलती कर देते हैं। उसको सुधारने का प्रयास हुआ था और जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें चलिए 15 वोट इनवैलिड हुए, तो आप सीधा मान लेंगे कि ठीक है भाई, इंडिया अलायंस का 315 वोट था, 15 इनवैलिड, तो उनको 300 मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें 15 वोट में से 10 वोट एनडीए के इनवैलिड हुए हैं और 5 वोट इंडिया अलायंस के इनवैलिड हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप ये मानकर चलिए, इसका एक दूसरा मैसेज ये है कि आपकी ट्रेनिंग बेकार गई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरा मैसेज ये है कि इंडिया अलायंस को यहाँ पे नुकसान हुआ। सहयोगियों ने किया हो या जो भी पार्टी जो इंडिया अलायंस के है, किसने किसको क्रॉस वोट किया, ये उनके लिए जांच का विषय है। इंडिया अलायंस के लिए झटका है। दूसरा झटका एनडीए के लिए क्या हो सकता है, वो कि आपकी जो ट्रेनिंग हुई, तमाम प्रधानमंत्री समेत तमाम लोग बैठकर वहां पर उन्होंने बताया कि अगर एक भी वोट इनवैलिड होता है तो ये सवाल उठता है, नैरेटिव बनता है सरकार के खिलाफ कि सरकार कमजोर है, एनडीए सरकार कमजोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल संभल कर वोट कीजिएगा। लेकिन वहां भी हुआ। तो ये सांसद इनवैलिड वोट करे, गलती से उनसे गलती हो, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है। कई बार राजनीति में चीजों के मायने होते हैं। तो ये 10 वोट एनडीए का इनवैलिड होना, 5 वोट इंडिया अलायंस का इनवैलिड होना, इसके अलावा 15 वोट, अगर 5 इनवैलिड हुआ फिर भी 10 वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई, तो वो सीपी राधाकृष्णन को गया, यानी कि एनडीए उम्मीदवार को क्या। तो दोनों गठबंधन में घालमेल है, ठीक है, एनडीए का वोट दूसरे के पाले में नहीं गया, लेकिन वोट इनवैलिड हुए, इसका भी राजनीति में मतलब होता है। तो जाहिर तौर पे ये मान कर चलिए कि आने वाले वक्त में ये जो वैलिड वोटों की संख्या बढ़ना, एक्सपेक्टेड वोट से कम इंडिया अलायंस को मिलना, एनडीए अलायंस को 14 वोट ज़्यादा मिल जाना, ये जो पूरा खेल है, ये आपको बनते बदलते राजनीतिक समीकरण का भी संकेत है, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जी ठीक है। तो